हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों। बहने के लिए हमारे पास एक शायरी है, हम आपको सुनाते हैं। राखी का त्योहार है कुछ खास और बहनों के लिए भाई का प्यार ही है सबसे खास। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों और सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाते हैं और यह प्रक्रिया मुख्य रूप से किस कोशिकांग में होता है? ऑप्शन ए राइबोजियम में होता है, ऑप्शन बी माइक्रोकोन्डिया में होता है, ऑप्शन सी हरित लवण यानी क्लोरोप्लास्ट में होता है और ऑप्शन डी लाइसोसोम में होता है। बताइए दोस्तों किस में होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ट्रिक भी मिलेगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्या कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट? प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 2 करा प्रकाश यानी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। और पॉइंट नंबर 3 करा यह प्रक्रिया मुख्यतः क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बराबर होता है पौधों की सौर, पौधों को क्या कहता है? सोलर फैक्ट्री कहा जाता है। किसको? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। जैसे आगे चलते हैं, क्या करा मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किस पदार्थ के लिए किया जाता है और जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा में पाया जाता है, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स पाया जाता है और ऑप्शन डी श्वेत रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। दोस्तों बताइए किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट और ट्रिक भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है हीमोग्लोबिन यानी इसमें RBC पाया जाता है और यह फेफड़ों में ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंचाता है और हीमोग्लोबिन का रक्त लाल रंग के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या समान गति अवस्था में है तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी कर्म नहीं करे। जैसे हम इसको क्वेश्चन हम अपनी तरह से समझाते हैं। जैसे आप जा रहे हैं तो आप जाते रहिए, आप जैसे हम आपको बुलाएंगे नहीं, खींचेंगे नहीं, जब तक आपको कोई ढकलेंगे नहीं, आप अवस्था परिवर्तन नहीं करिएगा। इसलिए न्यूटन का पहला नियम कहता है हम जा रहे हैं तो जाने दो, या आ रहे हैं तो आने दो, चाहे आप जा रहे हैं तो जाने दो। जब तक आपको कोई बुलाएगा नहीं, जब तक आपको कोई धक्का नहीं देगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका चलिए ऑप्शन नंबर 1 कहते हैं जब तक असंतुलित बाहरी बल ना लगे। ऑप्शन ए कह रहा है। अब ऑप्शन बी कह रहा है जब तक तापमान स्थिर है। ऑप्शन सी कह रहा है जब तक द्रव्यमान बदले ना, और ऑप्शन डी कह रहा है केवल निर्वात में। बताइए दोस्तों कौन सा होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम बताए ना, जब तक असंतुलित यानी बाहरी बल ना लगे। जा रहे हैं हम जा रहे हैं तो जाने दीजिए, आप हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट और ट्रिक देख लेते हैं। कह रहा है प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, सही है। और ऑप्शन 2 पॉइंट नंबर 2 कह रहा है वह वस्तु अपनी अवस्था बदलने का विरोध करता है। हम जा रहे हैं तो आप बुला रहे हैं ना हमको, तो आप विरोध नहीं कर रहे हैं हमको। और पॉइंट नंबर 3 कर अवस्था बदलने के लिए असंतुलित बल चाहिए। जैसे आप बुलाएं तो आप असंतुलित बल हो गए ना मेरे लिए। पहला नियम को ही जड़त्व के नियम कहा जाता है दोस्तों। चलिए ऑप्शन आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा विद्युत धारा का SI इकाई क्या है और इसे किस वैज्ञानिक के समान नाम दिया गया? ऑप्शन ए वोल्ट और वोल्टा, ऑप्शन बी एम्पियर और आंध्र मेरी एम्पियर, ऑप्शन बी का सी कह रहा है ओम जॉर्ज ओम, ऑप्शन डी वाट और जेम्स वाट। बताइए कौन सा होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्पियर और आंध्र मेरी एम्पियर हो जाएगा आंसर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्या करा धारा कैसे मात्रा का एम्पियर होता है? इसका वैज्ञानिक जो खोज किए हैं आंध्र मेरी एम्पियर से लिया गया है। और इसका धारा आवेश की प्रवाह की दर, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, धारा विद्युत धारा का आवेश की प्रवाह करता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कर रहा है जल के एक अणु यानी H2O और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए 1:1 होता है और ऑप्शन बी 1:2 होता है, ऑप्शन सी 2:1 होता है और ऑप्शन सी 2:2 होता है। बताइए दोस्तों कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 2:1 होता है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट और ट्रिक देख लेते हैं। क्या कर रहा है H2O में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं सही है। और पॉइंट नंबर 2 करा और एक में O हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ये भी सही है। तो इसका परमाणु कितना हो जाएगा HO, तो यानी H में 2 हो गया और O में 1 हो गया दोस्तों, तो 2:1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा मानव पाचन तंत्र में पचे हुए भोजन से अवशोष पदार्थ करने का अधिकांश अवशोषण किस अंग होता है? नहीं खाना पचे हुए खाना को अवशोषण कौन सा अंग करता है?
ऑप्शन ए मुख करता है, ऑप्शन बी अमाशय करता है और ऑप्शन सी छोटी आंत करता है और ऑप्शन डी बड़ी आंत करता है। बताइए दोस्तों कौन सा करता है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो पचे हुए भोजन को सभी अवशोषण करता है, छोटी आंतें करती है, जो उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ होकर निकल जाती है हमारे शरीर से बाहर। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। छोटी आंत की दीवार बिलीय होती है, यानी पतली होती है, और बिलीय अवशोषण करके यह क्षेत्र को बढ़ाती है। और पॉइंट नंबर 3 करा, पोषक पदार्थ को अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में ही होती है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। आगे रक्त समानता थक्का, यानी रक्त थक्का जमाने में कौन सा, जब हमारा हाथ कट जाए चाहे आप ही का हाथ कट जाए तो कौन सा विटामिन नहीं रहेगा, तो वो विटामिन नहीं रहेगा तो पूरा शरीर ब्लड का गिर जाएगा, जिससे आपकी मेरी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ऑप्शन ए करा विटामिन ए, ऑप्शन बी करा विटामिन सी और ऑप्शन सी करा विटामिन के और ऑप्शन डी करा विटामिन डी। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन के की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है, जब हमारा एक्सीडेंट हो जाए या कहीं कुछ से कट जाए तो ब्लड नहीं रुकता है तो मृत्यु हो जाएगी, इसलिए विटामिन के की बहुत ज़रूरी होती है हम लोग का शरीर में। करा इसका पॉइंट करा, इसकी कमी से रक्त लंबे समय तक हो सकता है, इसलिए इसे विटामिन के से जमता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। आगे करा ओम के नियमों के अनुसार स्थिर तापमान पर किसी चालक में विद्युत धारा किसके समानुपाती होते हैं। ऑप्शन ए प्रतिरोध के होते हैं, ऑप्शन बी विभवांतर के होते हैं, ऑप्शन सी द्रव्यमान के होते हैं और ऑप्शन डी लंबाई के वर्ग के होते हैं। बताइए किसका होते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विभवांतर पे ओम के नियम के अनुपात स्थिर तापमान पे किसी विद्युत चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होते हैं। चलिए इसका पॉइंट देख लेते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या करा। ओम के नियम बराबर होता है भी बराबर आई आर होता है, जहाँ आर स्थिर आर रहता है और आई और भी के समानुपाती पर होता है दोस्तों। भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, ट्रिक होता है भी बराबर आई आर दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या रहा। आगे क्वेश्चन है ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, इसका सबसे सही वैज्ञानिक यानी कारण क्या है। ऑप्शन ए निर्वात में ठंडी होती है, ऑप्शन बी निर्वात को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता होती है और ऑप्शन बी ध्वनि बहुत धीमी होती है और ऑप्शन डी निर्वात में गुरुत्व नहीं होते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्वनि को माध्य की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। चलिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या कर रहा। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, सही है। यांत्रिक तरंग एक माध्यम का एक कण है, यानी छोटा छोटा कण, नगर आंख से नहीं देख सकते हैं। इसमें निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या करा। आगे करा परमाणु के नाभिक में समानता कौन सी उपपरमाणिक कण पाए जाते हैं। ऑप्शन ए केवल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऑप्शन बी कह रहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, ऑप्शन सी कह रहा केवल न्यूट्रॉन पाया जाता है और ऑप्शन डी कह रहा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पाया जाता है। बताइए दोस्तों परमाणु के नाभिक में कौन सा कण पाए जाते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कर रहा है दोस्तों, नाभिक के परमाणु का केंद्र होते हैं। पॉइंट नंबर 2 करा इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, सही है। इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। आगे करा नीला लिटमस पत्र को किसी विलयन के संपर्क में आने से लाल हो जाता है और यह विलयन समानता कैसा होता है। ऑप्शन ए क्षारीय होता है, ऑप्शन बी अम्लीय होता है और ऑप्शन सी उदासीन होता है, ऑप्शन डी धात्विक होता है। बताइए दोस्तों कैसा होता है। क्या करा नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो कौन कर देता है नीला लिटमस पत्र को, तो अम्ल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय का मतलब क्या होगा, अम्लीय का मतलब 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय होगा और 7 रहेगा तो उदासीन होगा। उदासीन का पीएच कितना होता है, 7 जल का होता है। हम लोग जल 7 में 7 कितना दिन पीते हैं, जल 7 के 7 दिन पीते हैं, तो इसलिए जल का उदासीन होता है, जल का पीएच 7 होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। इंपॉर्टेंट पॉइंट अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और पॉइंट नंबर 2 करा क्षार नीले लिटमस पत्र को नीला करता है। और पॉइंट नंबर 3 करा यह लिटमस का एक प्राकृतिक संकेत है। लिटमस है जो प्राकृतिक संकेत है किसका, अम्ल का। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा दोस्तों। आगे करा लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में मुक्त आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और नमी, ऑप्शन सी केवल CO2 और ऑप्शन डी केवल ऑक्सीजन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन और नमी। जब लोहा में जंग लगता है किसके कारण लगता है, तो और ऑक्सीजन और नमी यानी पानी और सूखा हुआ वहाँ पर रहेगा तो लोहा में जंग लग जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा लोहे जंग लगने
जंग लगाना लोहे के ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण और नमी और ऑक्सीजन दोनों महत्वपूर्ण है लोहे में जंग लगाने के लिए। और पॉइंट नंबर 3 कर रहा है नम, यानी वातावरण से भी जंग तेजी से फैलता है। जैसे हम लोग बात करते हैं तो नमी बाहर निकलती है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। आगे करा मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी का मुख्य रूप से क्या कार्य है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन बनाना, ऑप्शन बी रक्त पंप करना, ऑप्शन सी रक्त को अपशिष्ट पदार्थ को छानना, और ऑप्शन डी भोजन बनाना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह रक्त को अपशिष्ट पदार्थ को छानता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता। आगे करा वृक्क यानी उत्सर्जन तंत्र का एक प्रमुख अंग है, और वे पॉइंट नंबर 2 करा वे रक्त को छानकर यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ को हटा देता है। और पॉइंट नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, यह मूत्र निर्माण वृक्क यानी इसका मुख्य भूमिका रहता है, यानी अमोनिया को यूरिया को छानने के लिए वृक्क का मुख्य कार्य रहता है, और ब्लड को भी छानने में। चलिए आगे चलते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या कर रहा है दोस्तों, इंपोर्टेंट पॉइंट कह रहा है पौधों में जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए भोजन बनाना है, ऑप्शन बी जल और खनिज को परिवहन करना, और ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण करना, और ऑप्शन डी बीज बनाना है। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा। पौधों में जाइलम का उत्तक का प्रमुख कार्य क्या होता है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल और खनिज का परिवहन करता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है जाइलम यानी जड़ से ऊपर ले जाता है। जाइलम क्या ले जाता है, जड़ से जाइलम हो जाएगा और जड़ से जड़ हो जाएगा। जाइलम जड़ से जल को ऊपर ले जाता है, जड़ से जड़ और जड़ से जल, जड़ से जाइलम। जाइलम है जड़ से ऊपर, किसको ले जाता है, जल को। जल को हम लोग जब भी ले जाते हैं तब मुंह डिश से नहीं पीते, मुंह से नहीं पीते हैं, तो ऊपर ले जा कहीं पीते हैं, तो ऊपर ले जाके जल को पिया जाता है। और यह जल और खनिज का संवहन करता है। और पॉइंट नंबर 3 करा फ्लोएम, यानी फ्लोएम है जो मुख्यतः भोजन को पहुंचाता है पदार्थों तक। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, मानव शरीर में रक्त यानी ग्लूकोज को रक्त को नियंत्रण करने वाला इंसुलिन हार्मोन मुख्य रूप से किस अंग में स्रावित होता है। ऑप्शन ए कह रहा है यकृत में होता है, ऑप्शन बी कह रहा है अग्नाशय में होता है, और ऑप्शन सी कह रहा है थायराइड में होता है, और ऑप्शन डी कह रहा है वृक्क में होता है। बताइए दोस्तों किस में होता है। अगर क्वेश्चन क्वालिटी कंटेंट अच्छा लग रहा हो दोस्तों एक लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दें भाई सर के लिए। चलिए कौन सा ऑप्शन हुआ क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंसुलिन कहाँ होता है, तो अग्नाशय में होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा, आगे करा इंसुलिन अग्नाशय से संबंधित हार्मोन है, सही है। और पॉइंट नंबर 2 करा ग्लूकोज को नियंत्रण करने में मदद करता है, सही है। और ऑप्शन नंबर 3 करा बीटा कोश का इंसुलिन को द्वारा बनाया जाता है। ये हम तीनों पॉइंट किस लिए दिए, अगर आपको 4 ऑप्शन छांटना रहे तो ये 3 और एक क्वेश्चन का ऑप्शन मिलाकर 4 हो जाएगा, और 4 में से आप याद कर लेंगे तो 3 आराम से छट जाएगा दोस्तों। इसीलिए हम 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट लाते हैं कि एग्जाम में कैसा भी लैंग्वेज आए आप इसे पढ़ लीजिएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करें, सूर्य केंद्र में अधिकांश ऊर्जा किस नाभिकीय प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलग्न, ऑप्शन सी दहन, और ऑप्शन डी बाष्पीकरण। बताइए दोस्तों कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलग्न द्वारा सूर्य के केंद्र अधिकांश ऊर्जा को नाभिकीय प्रक्रिया के कारण उत्पन्न करता है। किसके कारण दोस्तों, नाभिकीय संलग्न के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट क्या कर रहा है दोस्तों। इंपोर्टेंट पॉइंट कर रहा है सूर्य हल्के नाभिकीय के आसपास जुड़े होते हैं, सही है। पॉइंट नंबर 2 कर रहा है इस प्रक्रिया में नाभिकीय संलग्न कहते हैं। और पॉइंट नंबर 3 का संलग्न बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त में होती है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन नंबर कर रहा है बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किए गए कार्य का सूत्र क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन ए W बराबर F बराबर S हो जाएगा, W बराबर F गुण S हो जाएगा, W बराबर M बटा S हो जाएगा, और ऑप्शन डी नंबर कह रहा है W बराबर P बटा T हो जाएगा। बताइए कौन सा सूत्र हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, W बराबर F गुण S हो जाएगा। चलिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या करा। इंपॉर्टेंट पॉइंट करा बल कार्य बल और विस्थापन, कार्य किस पे निर्भर करता है, बल और विस्थापन पे कार्य निर्भर करता है। किस पे, कार्य W से हो जाएगा कार्य, और F से हो जाएगा बल, और S से हो जाएगा विस्थापन दोस्तों। एक ही दिशा में W बराबर F गुने S हो जाएगा दोस्तों, और इसका ऐसा मात्रक जूल होता है। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या करा, वायुमंडल में ओजोन परत मुक्त किस हानिकारक विकिरण से बचाने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए इंफ्रारेड, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरण, ऑप्शन डी रेडियो तरंग, और ऑप्शन डी माइक्रोवेव।
बताइए कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पराबैंगनी किरण से हमें बचाती है, जिससे हमारे शरीर में त्वचा और नाक, आंख सब सुरक्षित रहता है। किसके कारण? पराबैंगनी किरण के कारण दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। ओजोन परत यानी सप्ताह मंडल में पाई जाती है और यह विकिरण विकिरण का एक सबसे बड़ा भाग अवशोषित करता है। यह अधिक यूवी जीवों के लिए अधिकांशा हो जाती है। देखिए हम समताप मंडल सारे मंडल पे एक पीडीएफ के रूप में एक फोटो पोस्ट किए, वो फोटो देखिए, आपको इस क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। फेसबुक पे डाला हुआ है, पीबीए रेलवे एग्जाम से मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम है, फेसबुक पे वहाँ पे पोस्ट करते हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे देखिए, आपको वीडियो फोटो कंफ्यूज नहीं होगा। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से डाल चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार समतल दर्पण से प्रवर्तन और अपवर्तन कोण का परिवर्तन कोण से संबंध होता है। ऑप्शन ए आई बराबर आर होता है, ऑप्शन बी आई बराबर 2r होता है, ऑप्शन सी आई प्लस आर बराबर 90 डिग्री होता है और ऑप्शन डी आई बराबर 0 होता है। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई बराबर आर होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या करा। आपतन कोण और परावर्तन कोण के क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है और दोनों कोण अभिलंब से मापे जाते हैं, भी सही है। और इसे आई बराबर आर से याद करने का ट्रिक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा। मानव में फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वास्तविक गैस विनिमय प्रणाली मुक्तः कहाँ से होता है? ऑप्शन ए श्वास नली से होता है, ऑप्शन बी ग्रास नली से होता है और ऑप्शन सी वायु कोशिका से होती है और इसको ही एल्वेओल कहा जाता है और ऑप्शन डी नाक से होती है। बताइए दोस्तों कहाँ से होती है क्वेश्चन नंबर 20 का? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु कोशिकाएं से होती है दोस्तों। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करा, बोला यानी फेफड़ों के सुरक्षित में यानी वायु थैलियां रखती है। और पॉइंट नंबर 2 करा, इसकी पतली दीवार जो गैसों को आदान प्रदान करती है। और पॉइंट नंबर 3 करा, इसका सबसे बड़ा क्षेत्र गैस विनिमय प्रणाली में सहायता करती है दोस्तों मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो भाई के लिए एक लाइक और एक कॉमेंट और एक शेयर तो बनता है। चलिए आगे करा, जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह समानता किस प्रकार की प्रकृति होती है? ऑप्शन ए अम्लीय होती है, ऑप्शन बी क्षारीय होती है, ऑप्शन सी अम्लीय होती है और ऑप्शन डी धात्विक होती है। बताइए दोस्तों कौन सा होता है क्वेश्चन नंबर 21 का? तो क्वेश्चन नंबर 21 का 7 से कम होला पर क्या होता है दोस्तों? 7 से कम होला पर आपको अम्लीय हो जाएगा और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा और 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। और धात्विक क्या है? धात्विक छोटे छोटे क्या है दोस्तों? कण है। धात्विक एक धातु का उपयोग करते जैसे तांबा ऑक्साइड की एक प्राकृतिक धातु है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। आगे करा अम्ल यानी अम्ल और क्षारीयता का मापते हैं। 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से 7 रहेगा तो उदासीन होगा। 7 रहता है तो 7 का पीएच मान यानी 7 उदासीन कौन होता है? तो जल। और जल हम लोग कितने पीते हैं? सप्ताह में 7 दिन पीते हैं, तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। आगे करा, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए वोल्टेज बढ़ाना, ऑप्शन बी अधिक तारों को सुरक्षित करना और ऑप्शन सी प्रतिरोध को शून्य करना, ऑप्शन डी बैटरी को चार्ज करना। बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिक तारों को सुरक्षा करता है कौन? फ्यूज। ज़्यादा वोल्टेज आता है तो फ्यूज कट जाता है, वहाँ से गल जाता है, इसीलिए सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है, बात सही है। और पॉइंट नंबर 2 कह रहा है अधिक तारों पर धारा पर फ्यूज गर्म होकर पिघल जाता है, जिससे अचानक वोल्टेज बढ़ना पर फ्यूज पिघल जाता है तो हमारे घर में लाइट, टीवी, पंखा, एसी, कूलर सब सुरक्षित हो जाते हैं। और पॉइंट नंबर 3 कह रहा है प्रतिपथ टूटने पर उपकरण को सुरक्षित करता है, जैसे फ्यूज टूट गया तो हमारे घर में सुरक्षित हो जाता है, इससे कारण वोल्टेज अचानक बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका मुख्य संबंध किससे? ऑप्शन ए अनुवांशिक सूचक से, ऑप्शन बी श्वसन से और ऑप्शन सी पाचन से और ऑप्शन डी रक्त से। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुवांशिक सूचना से संबंध है इसका। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। आगे करा यह अनुवांशिक सूचना का भंडारक से संबंधित है। डीएनए प्रसिद्ध यानी डबल हेलिक मॉडल से संबंध है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं आगे कह रहा है धातुएं समानता विद्युत की अच्छी चालन क्यों करती है? ऑप्शन ए उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑप्शन बी वह हमेशा तरल होते हैं और ऑप्शन सी उसमें पानी होते हैं और ऑप्शन डी वे पारदर्शिक पदार्थ होते हैं दोस्तों। बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनमें
मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे करा धातुएं, धातु मुक्त इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं दोस्तों। और पॉइंट नंबर 2 करा, यह इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा को प्रवाह करने में मदद करता है, यानी विद्युत धारा को फ्लो करने में मदद करती है। और पॉइंट नंबर 3 करा, इस कारण अधिकांश धातुएं सबसे अच्छे चालक होते हैं। थैंक यू। एक नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब समानता विशेष क्या होता है? ऑप्शन ए वस्तु के समान आकार के होते हैं, और ऑप्शन बी हमेशा छोटा होता है, ऑप्शन सी हमेशा बड़ा होता है, और ऑप्शन डी हमेशा वास्तविक होता है। दोस्तों अगर 25 में कितने क्वेश्चन सही हो कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरा कंटेंट कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर को हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु के आकार समान के होते हैं दोस्तों। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करा, समतल दर्पण और प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार के होते हैं, सही है। और पॉइंट नंबर 2 करा, प्रतिबिंब अपसारी और सीधा होता है समतल दर्पण का। और पॉइंट नंबर 3 करा, वस्तु और प्रतिबिंब की दर्पण एक दूसरे के बराबर होता है। दोस्तों कंटेंट इतना अच्छा है, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज कभी नहीं होगा, और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन छांटने के लिए रहेगा, तब भी आप छांट लीजिएगा आराम से। सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।